नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग का नया सेशन शुरू करने से पहले गुड मॉर्निंग। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ज़िंदगी आपकी है, बस अपने मस्त स्वभाव में जियो। ये हमारा आज का लाइन है फ्रेंड। और अपने स्वभाव में जीना और अपने स्वभाव में हमें पढ़ना है। चलिए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा देखो है यहाँ पे अमोनियम सल्फेट का सही रासायनिक सूत्र है। अब हमें क्या करना है ना, अमोनियम वर्ड आ गया अमोनियम। देखो आप ऐसे लिख लोगे अमोनियम, और अमोनियम का सूत्र क्या होता है NH4। ठीक है, NH4 प्लस। तो ये सूत्र होता है अमोनियम आयन का। ठीक, और सल्फेट का जो होता है यहाँ पे सल्फेट, तो सल्फेट का क्या होता है SO4 2 माइनस आयन। तो इसकी संयोजकता यहाँ पे हमारी होगी संयोजकता। तो देखो यहाँ पे संयोजकता इसकी कितनी होगी 1, इसकी संयोजकता हो गई 2। अब यहाँ पे हम इंटरचेंज कर, इसके पास ये वाला इसके पास चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 है, और यहाँ पे NH4, इसको बोलते हैं बहु परमाणु। जब बहु परमाणु बोलेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कैसे, ये बन जाएगा NH4 का यहाँ पे ट्वाइस। अब इसके नीचे 2 नहीं लगाने तो 42 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए हमें ट्वाइस लगाना है। फिर इसके बाद SO4 लिख देना। यही हमारा अमोनियम सल्फेट का सही सूत्र बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आंसर नोट कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। तो कह रहा है Al2SO4 का थ्रायस तथा K2SO4 क्रमशः है। अब क्या क्रमशः है, करा एल्युमिनियम सल्फेट, पहला ऑप्शन है हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट तथा पोटेशियम सल्फेट तो यहाँ पर जाएगा हमारा पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे ये सही है हमारा Al2SO4 का थ्रायस K2SO4 क्रम से हमारा है क्या। देखो एल्युमिनियम सल्फेट यहाँ पे, और सेकेंड ऑप्शन हमारा लिख के दिया हुआ है यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फाइड। चलिए इंग्लिश में लिख देता हूं मैं एल्युमिनियम सल्फाइड एंड पोटेशियम सल्फाइड। थर्ड ऑप्शन हमारा रहेगा एल्युमिनियम सल्फाइड एंड पोटेशियम सल्फाइड। ठीक है, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कुछ नहीं, इनमें से कुछ नहीं। ठीक है, ये हिंदी में नाम भी रहेगा, इंग्लिश में नाम रहेगा। अब समझो हमारी बात। अब यहाँ पे Al2 आ गया, Al का मतलब हो गया एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम और SO4 को बोलते हैं हम लोग सल्फेट, तो नाम क्या हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, ये तो सही है एल्युमिनियम सल्फेट। केक हो गया पोटेशियम, SO4 बोलते हैं सल्फेट। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अब सल्फाइड वर्ड दिया ना सल्फाइड, तो सल्फाइड में क्या बनेगा, जहां पे अगर आपको SO3 दिखाई दे ना SO3, वो एल्युमिनियम सल्फाइड सूत्र बनेगा। तो इसका सूत्र बनने का मतलब इसके ऊपर कितना आयन होता है 2 माइनस आयन, और एल्युमिनियम के ऊपर कितना होता है 3, तो इसकी 3 बैलेंस, इसकी 2, ये इसके पास, ये इसके पास, तो बनेगा क्या हमारा, ये बनेगा Al2SO4 का थ्रायस, सॉरी SO3 का थ्रायस। इसको बोलते हैं ना एल्युमिनियम सल्फाइड। ठीक है, अगर पोटेशियम सल्फाइड की बात करेगा तो यहाँ पर क्या हो गया, सल्फाइड का हो गया SO3, इसका बैलेंस 1, इसका बैलेंस 2, ये इसके पास, ये इसके पास, तो बन जाएगा K2SO3। इसको बोलते हैं पोटेशियम सल्फाइड। क्या इतनी बात समझ में आई हमारी, ये हो गया पोटेशियम सल्फाइड।
अब देखो एल्युमिनियम सल्फाइड अगर दे देगा तो क्या करेंगे हम लोग? अगर क्वेश्चन में हमें एल्युमिनियम सल्फाइड मिल गया तो सल्फाइड का मतलब तब होता है जब यस रहेगा, मतलब एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फाइड मतलब 2 वैलेंसी हो गया, ये इसके पास ये इसके पास, तो बनेगा क्या हमें Al2S3। और पोटेशियम सल्फाइड का K हो गया, यहाँ पे यस इसका 1 इसका 2, बनेगा K2S। तो ये इसके लिए फार्मूला, और इससे पहले वाला इसके लिए बताया था, ये वाला यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट दिया हुआ। तो हमें सबके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकेंड, कॉलम मतलब स्तंभ दिया रहेगा, कॉलम सेकेंड से मिलान कीजिए। चलिए मिलान करना होगा, तो हमारा कॉलम फर्स्ट आ जाएगा, कॉलम फर्स्ट, और यहां पे आ जाएगा हमारा कॉलम सेकेंड, ठीक है। तो कॉलम फर्स्ट में रहेगा कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, ठीक है, इसको पहला नंबर दे दिया मैंने। अब सेकेंड नंबर पे आ जाएगा हमारा कास्टिक सोडा के बाद हाइपो, हाइपो वर्ड आ गया। थर्ड नंबर पे रहेगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, और फोर्थ नंबर पे रहेगा हमारा धावन सोडा, धावन सोडा। तो जब क्लास 10 से जाएंगे सब पढ़ने के लिए मिलेगा हमें। और ये करके यहाँ पे मिल गया हमें CaOCl2, CaOCl2 इस, और यहाँ पे B करके दिया हुआ हमें Na2CO3 इंटू 10H2O, और C करके दिया हुआ है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और D करके दिया हुआ यहाँ पे Na2H2O3। चलिए ये क्वेश्चन मिल गया। कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड का मैच करना है। हो गया सभी लोगों का? तो देखिए आप टाइम अगर कर लिए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो देखिए आप कैसे करना है। यहाँ पे कास्टिक सोडा होता क्या हमारा, तो कास्टिक सोडा की बात कर लेंगे। तो कास्टिक सोडा जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, ठीक है, साबुन डिटर्जेंट, उसमें कास्टिक सोडा बनाया जाता है। और जब कास्टिक सोडा की मात्रा ज्यादा अगर हो जाएगी तो हम उसको कहते हैं कपड़ा धोने वाला साबुन, ठीक है, उसकी मात्रा ज्यादा कपड़ा धोने वाला साबुन हो गया। और जब कास्टिक सोडा की मात्रा कम तो वहां पे हो जाता है हमारा नहाने वाला साबुन, जैसे लाइबॉय हो गया, डिटॉल हो गया, लक्स हो गया। तो ये सब जो रहेंगे ना नहाने वाले साबुन यूज होते हैं, मतलब कास्टिक सोडा कम होता है, ठीक। तो आप देखो कास्टिक सोडा हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोलते हैं, तो हमारा फर्स्ट वाला सी के साथ मैच कर लेगा। अब इसके बाद देखो इसके बाद हमारा अगर बात कर लेंगे हाइपोवर्ड आ गया, तो हाइपोवर्ड को फार्मूला तो Na2 यानी सोडियम, सोडियम सल्फाइड, सोडियम क्या आ जाएगा सल्फाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो Na2H2O3 हो जाएगा। और ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये यहाँ पे यूज होता है। एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम लोग वहां पे करेंगे जहां पे हमें बैक्टीरिया या तो पानी की सफाई करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब पानी की सफाई इसलिए करने के लिए यूज करते हैं क्योंकि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, पानी में जाने बाद वहां से क्लोरीन गैस निकलेगा, और जब वो क्लोरीन गैस क्या होता है बहुत सारे बैक्टीरिया को मार गिराता है। इसलिए पानी हमारे पूरी तरह से क्या होता है प्यूरिफायर हो जाती है, साफ सफाई हो जाता है उसका। अब इसके बाद धावन सोडा, देखो ये भी कपड़ा धोने के लिए यूज होता है। ये धावन सोडा हो गया Na2CO3 इंटू 10H2O, ये इसका फार्मूला होता है। तो यही कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड में हमें मैच करना है, ठीक है। कर ली होगी तो नोट कर लो आप या
हो गया सभी लोगों का? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है कॉलम 1 से कॉलम 2 का मिलान करना है। इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा। जैसे आपको दे देगा यहाँ पे पहला सिंदूर दे दिया। सिंदूर समझ में आता है ना, जो माथे पे लगाया जाता है। हरा कसीस आ गया, हरा कसीस। थर्ड नंबर आ गया हमारा हंसाने वाली गैस, हंसाने हंसाने वाली गैस। और फोर्थ नंबर हो गया हमारा नवसादर, नवसादर। और ऑप्शन की बात कर लेंगे। पहला इधर हमारा रहेगा यहाँ पे ये करके N2O, बी करके यूज हो गया HGS मरकरी सल्फाइड, और सी करके रहेगा यहाँ पे NH4Cl, और डी करके रहेगा यहाँ पे FeSO4 इंटू 7H2O। एक क्वेश्चन हो गया। इसे मैच करिए कॉलम को, कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड तक। हो गया सभी लोगों का? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सिंदूर। सिंदूर जो हम लोग माथे पे लगाते हैं ना, जो माथे पे लगाने के लिए जो सिंदूर आता है, एक्चुअली वो हमारा मरकरी और सल्फर को मिक्स करके बनाया जाता है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा मरकरी सल्फाइड, यानी ये बोलेंगे हम लोग मरकरी। और ये जो मरकरी होता है ना, मरकरी ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड अवस्था मिलेगा, द्रव जैसा, पानी जैसा मिलेगा। कौन? मरकरी। ये मेटल होते हुए भी, धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में मिलेगा। ठीक है। और दूसरा हो गया हरा कशिश। हरा कशिश को बोलते हैं ग्रीन विट्रायल बोलेंगे हम लोग। अब देखो ये हरा कशिश आएगा हमारा FeSO4 इंटू 7H2O, यानी FeSO4 इंटू 7H2O को हम लोग क्या बोलेंगे? हरा कशिश। और इसके बाद हंसाने वाली गैस, एक ऐसी गैस जिसको अगर आप यहीं पे छोड़ दिया जाए तो आप हंसते रहोगे। कब तक? जब तक आपको फ्रेश एयर ना मिले। मतलब रूम में बंद करके वो गैस छोड़ देंगे, जब तक वो गैस प्रेजेंट रहेगा तब तक आप क्या करोगे? हंसते रहोगे। समझ में आई बात मेरी? एकदम खिलखिला खिलखिला के हंसते रहोगे आप। और जब वही बाहर जाओगे, ताजा हवा लोगे, तो उस हवा का यानी उस गैस का असर खत्म हो जाएगा। तो सोचो अगर ज्यादा छोड़ देंगे, ज्यादा टाइम तक अगर आप हंसते रहोगे तो आपको डेथ होने का चांस बढ़ जाता है। तो क्या बोलते हैं, हंसा हंसा के मार दिया मैं आपको? ऐसा नहीं करना है ना। तो एक आंसू गैस भी आता है। आंसू गैस इसको बोलते हैं हम लोग अमोनिया को, याद रखना। अमोनिया को हम लोग आंसू गैस बोलते हैं। और ये हमारा हो गया लाफिंग गैस। लाफिंग गैस मतलब हंसाने वाली गैस। इंग्लिश में कभी कभी हिंदी में बोल दिया था लाफिंग गैस, सबको पता है ना, लाफिंग मतलब हंसाना। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानना जरूरी है। N2 इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नवसादर, ये नवसादर होता है, इसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। जब आप ड्राई सेल, जो मोटा वाला सेल होता है ना, ड्राई सेल, उसको जब बीच में फोड़ोगे तो फोड़ने के बाद आपको उसमें से आपको व्हाइट व्हाइट कलर का सब्सटेंस दिखाई देगा, दिखाई देता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अमोनियम क्लोराइड। ये हमारा मिलान हो गया। ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप लोग, इरेज कर दे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि मीथेन यानी CH4 एवं NH3 के आणविक द्रव्यमान होंगे।
आणविक द्रव्यमान होंगे। चलिए पहला ऑप्शन आ गया हमारा, कह रहा है 16 यूनिट तथा 17 यूनिट। सेकेंड ऑप्शन है यू मतलब यूनिट बनाएगा आपको 16 और 16 यूनिट। थर्ड ऑप्शन है हमारा 17 यूनिट तथा 16 यूनिट। फोर्थ ऑप्शन रहेगा हमारा 17 यूनिट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया CH4NH3 के आणविक द्रव्यमान होंगे। चलिए आणविक द्रव्यमान निकालना, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना, निकाल सकते हो? निकाल के चेक करना है ना, ऐसे ही करना आपको। आई देखो CH4 आ गया, आणविक द्रव्यमान निकालोगे, कार्बन को होता है 12, एक ही कार्बन है, हाइड्रोजन का एक, कितना हाइड्रोजन है 4, तो 12 + 4 कम 4 कितना हो गया 16। तो देखो 16 यूनिट कहाँ पे है, पहले जो 16 यूनिट है यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो मतलब अभी हमारा ये दोनों नहीं हो सकते ऑप्शन में हमारा, ये 17 यूनिट दिया है ना। अब NH3 का निकाल लो, जब आप NH3 का निकालने जाओगी तो नाइट्रोजन का होता है 14 परमाणु भार और हाइड्रोजन का होता है 1 और इसमें हो गया 3, यहाँ पर आ गया 14 आ गया +3 आ गया, कितना आ गया रिजल्ट में हमारा 17 आ गया। तो 17 यूनिट कहाँ पीछे है, 17 यूनिट यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। ऐसे करना होगा MCQ पैटर्न में। तो आणविक द्रव्यमान मतलब मॉलिक्यूलर मास वही निकालना है ना, जैसे हम लोग निकालते आ रहे हैं। ठीक है, नोट कर लो आप। हो गया, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब MCQ पैटर्न में नहीं रहेगा हमारा। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे निम्नलिखित मूलकों पर मूलकों पर उनके आवेश धनात्मक अथवा ऋणात्मक रूप में अंकित कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है CO3, सेकेंड है हमारा CH3 CO, थर्ड है हमारा NH4 और फोर्थ है हमारा CA। ठीक है, हो गया सभी लोगों को। ये क्वेश्चन है, हमें इसको धनात्मक या ऋणात्मक आयन के रूप में लिखना है। अगर हमें आयन के रूप में लिखना है तो आपको बताया गया होगा, या तो आपको याद करना पड़ेगा या तो समझ लो। तो समझना कैसे रहेगा हमें कि जो ऑक्सीजन रहता है ना, ऑक्सीजन कार्बन जो हो गया ऑक्सीजन के साथ रिलेट करता है। अब रिलेट कैसे करेगा, जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है कार्बन का, अरे भाई कार्बन 6 नंबर पर होता है ना, यही होता है ना 2 4, मतलब लास्ट में से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया इसकी वैलेंसी कितनी होगी 4 हो गई। तो अब ये देखो
आई जैसे हो गया, सी हो गया। अब ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन का कार्बन कैसे जुड़ा रहता है, 3 ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन के एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब दूसरा ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ बना लिया, तीसरा ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बना लेगा, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो देखो ऐसे करता है। अब इसको 4 की जरूरत है, तो 4 मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अब जब ये डबल नहीं समझ में आ रहा ना, तो थोड़ा ज्यादा जो, तो आपको ऐसे लिखवाया गया होगा, निम्नलिखित मूलकों पर आवेश धनात्मक ही ऋणात्मक है, आपको लिखवाया गया होगा तब ऐसे CO3 2 माइनस है, ऐसे लिखवाया गया था। तो या इसके ऊपर कितना आयन दिख रहा है, 2। तो इसका आंसर जब लिखोगे आप, तो पहले का ये तब यही लिख लो CO2 2 माइनस है। ये 2 माइनस आया कहां से, इसका मतलब हो गया ना कि इसको 2 ऋणात्मक आयन चाहिए होंगे, तब इसका पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अगले क्लास में आपको बता देंगे हम इसका मतलब। अब सेकंड देखो, यहाँ पे सेकंड का आंसर है CH3COO है, तो इसमें CH3COO है, तो ये नहीं समझ में आया, तो इसका ऐसे होता है CH3COO माइनस है। जब ये किसी, क्योंकि ये निगेटिव होता, कार्बन की वैलेंसी कम, अब ये कैसे आ रहा, अब इसका मतलब ये होता है कि कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, भाई देखो सी आ गया, सी का मतलब हो गया कि डबल बॉन्ड यहाँ पे जोड़ देगा, ठीक है। अब इसके बाद अब दूसरा जो ऑक्सीजन, इसके साथ दूसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जुड़ता, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, कितनी होती है, 2 होती है ना, 8 होता तो 2 का 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, भाई एक लाइन में तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक लाइन में फिर 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके ऊपर एक माइनस साइन लगता है, इसलिए हम आंसर में ऐसे लिख लेते हैं CH3COO माइनस। यही मूलक की बात कर रहा है, इसके ऊपर प्लस और माइनस लिखो आप, ठीक है। अब अगला देख लो NH4, NH4 की बात कर लेंगे, तो यन का कितना होता है, यन 7 होता है, देखो यन 7 होता है, तो 2 कामा 5, इसके लास्ट में 5 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 हाइड्रोजन साथ शेयरिंग कर लेगा, ऐसे ऐसे। चौथा वाला आ जाएगा तो इसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जब एक्स्ट्रा मिल जाएगा इसके ऊपर एक प्लस आयन बन जाता है, क्या बन जाता है, प्लस आयन। तो इसको हम इसके हमारा आंसर क्या आ जाएगा, NH4 प्लस आयन हो गया। और कैल्शियम की बात कर लेंगे, देखो कैल्शियम, ये हमारा कैल्शियम है, इसको बोलते हैं 20, तो 2 8 8 2, लास्ट में कितना हो गया, 2 आ गया, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, Ca2 प्लस। ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक।